दहशत गर्दों ने पेशावर में मस्जिद को निशाना बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका दीन इस्लाम तो दूर की बात है, किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और न ही वो इंसानियत पर यकीन रखते हैं। इस्लामी निज़ाम के नफाज का नारा लगाकर उनकी तरफ से पाकिस्तान में बर्पा की गई दहशत गर्दी का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी अवाम में खौफ और दहशत पैदा करके पाकिस्तान को कमजोर करना है। यकीनन ये काम कोई ऐसा दुश्मन ही कर सकता है जो इस तरह के हथकंडों से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहता है या फिर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का ख्वाहिशमंद है। दहशतगर्दी की इस बेईमाना कार्रवाई से ये भी साबित हो गया कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए तसलसल के साथ इस्तेमाल हो रही है, जबकि अफगान अबूरी हुकूमत तो उनके मुल्क में पनाह लिए हुए पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द अनासिर के सामने बेबस है, या फिर वो भी चाहती है कि पाकिस्तान दाखिली तौर पर कमजोर रहे और यहाँ से बगैर किसी रोक टोक के डॉलरों की गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान मुंतकिली का सिलसिला जारी रहे और ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बंदरगाहों से कंटेनरों के जरिए गैर मुल्की मसनूआत अफगानिस्तान पहुंचकर वहां से वापस पाकिस्तान से मगल होकर पाकिस्तानी मईशत को दीमक की तरह चाटती रहे। इस तरह के दीगर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात में जो आज खदशात की सूरत में पाकिस्तानी अवाम के जहनों में सर उठा रहे, वो सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ इन तमाम कुर्बानियों का जो पाकिस्तान के अवाम ने 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी और नेटो अफवाज के तसल्लुत के बाद उनके खिलाफ आज की अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से लड़ी जाने वाली मुजाहमती जंग की हिमायत के बदले पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई दहशतगर्दी में 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की शहादत और 150 अरब डॉलर के मालियाती नुकसान की सूरत में दी। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानियों की तरफ से कुर्बानियों का ये सिलसिला 1979 में सोवियत सुर्ख अफवाज के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से जारी है, जब 70 लाख अफगानियों ने जान बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें सिर्फ पनाह ही नहीं दी बल्कि सर आंखों पर बिठाया। आज भी 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। हेरोइन जैसा खतरनाक नशा हो या क्लाशनकोफ के जरिए पाकिस्तान भर में फैलने वाला बदअमनी का वायरस, ये सारे मसाइल इस दौर में अफगानिस्तान मुहाजिरीन के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। कराची से लेकर पेशावर तक पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहां अफगान मुहाजिरीन कारोबार न कर रहे हों? अफगानिस्तान से बिरादराना ताल्लुक की वजह से पाकिस्तानियों ने न तो कभी उनकी कारोबारी सरगर्मियों में हाइल होने की कोशिश की, न ही उन्हें यहां से दौलत कमा कर डॉलरों की सूरत अफगानिस्तान मुंतकिल करने में रुकावट बने, बल्कि 5 अगस्त 2021 को अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला और काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जा के बाद अमरीका की तरफ से तमाम तर मुखालिफत के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम मुतमईन थे कि पाकिस्तान की तवील कुर्बानियों का इदराक रखने वाली अफगान अबूरी हुकूमत इन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाएगी जो अमरीका और नेटो ममालिक की छतरी तले भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी मकासद को पूरा करने के लिए भारत ही की मदद व मुआवनत से पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों के जरिए दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए थे। पाकिस्तानियों की उन तमाम उम्मीदों पर इस वक्त पानी फिर गया जब कालअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2022 का आगाज होते ही पाकिस्तान के 2 मगरबी सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर अपनी मजमूम सरगर्मियों का आगाज करते हुए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और धमाकों का सिलसिला शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में बम धमाकों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिलों और सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों के 376 हमले हुए। अपनी मशरकी सरहद छोटी पट्टी से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी को रोकने की बजाय अफगान अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान पर TTP से मुज़ाकरात पर जोर दिया। TTP के मुतालिबात एक तरह से पाकिस्तान के कबायली इजला और KPK का कंट्रोल TTP के हवाले करने के मुतरादिफ थे, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद किया जाना यकीनी था। इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद TTP ने ज्यादा शिद्दत के साथ सिक्योरिटी इदारों पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान में बरास्ता अफगानिस्तान दिसंबर 2022 और आज के बाद की दहशतगर्द कार्रवाइयों पर मुख्तसर नजर डाली जाए तो 18 दिसंबर 2022 को एक तरफ बन्नू में CTD की इमारत में दहशतगर्दों ने अमले को यरगमाल बनाकर अफगानिस्तान तक रसाई का मुतालबा कर दिया, तो साथ ही इसी रोज लकी मुरव्वत में पुलिस स्टेशन पर हमले आवर होकर 4 पुलिस वालों को
शहीद और 4 को जख्मी कर दिया गया। दूसरे रोज मीरानशाह में चिंची रिक्शे में सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें एक जवान और 2 रागीर शहीद हो गए। 23/10 मुबर को इस्लामाबाद में नाके पर मौजूद पुलिस वालों ने शक पड़ने पर एक गाड़ी को रोका तो इसमें सवार खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें पुलिस के बहादुर सिपाही ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लामाबाद को एक बड़े सानिहा से बचा लिया। 25/10 मुबर को बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी पर फायरिंग के जरिए 4 जवानों को शहीद कर दिया। इसी रोज चमन में लेवी के एक जवान को शहीद किया गया। 26 दिसंबर के रोज बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक कप्तान समेत 4 जवान शहीद हो गए। 29/10 मुबर को मीर अली के पीके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किए गए हमले में 2 जवान जख्मी हुए। 15 जनवरी 2023 को दहशतगर्दों ने पेशावर में एक थाने पर हमला किया। इस हमले में DSP समेत 3 पुलिस वालों ने जाम शहादत नोश किया। 19 जनवरी को खैबर जिला की जिमरद्दो तहसील में पुलिस चेक पोस्ट को निशान बनाकर 3 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया। और अब 30 जनवरी को पेशावर में मस्जिद में खुदकुश धमाके ने सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमला की याद ताज़ा कुर्द छूटिए। पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में 100 से ज्यादा शहादतों पर हर पाकिस्तानी दुखी और अफसरदा है। शहीद होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक पुलिस से है। ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे गुज़िश्ता दहाओं से दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरपेका रही और मुल्क व कौम की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का सिलसिला जारी रखे हुए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आलमी क़ुव्वतों पर जोर देने वाला पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए दहशतगर्दों की वजह से बदअमनी का शिकार है तो उसका एक ही हल है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बजाय अफगान अबूरी हुकूमत से बात की जाए और उन पर वाज़े कर दिया जाए कि बस बहुत हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए अपने मासूम व बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां दियों पर नहीं लगा सकता।